बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदल दो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना। समय बुरा नहीं होता। लोग समय को दोष देते हैं, कहते हैं कि समय खराब चल रहा है। अरे समय खराब होता तो सबके लिए खराब होता, तेरे लिए ही खराब क्यों है? इसी समय में एक हंस रहा है, तू रो रहा है, तो तेरे रोने के कारण तू है, उसके हंसने का कारण वो है। हम व्यर्थ में समय को बदनाम करते हैं। समय की अजस्त्र लगातार चल रही है, समय की अजस्त्र धारा लगातार प्रवाहमान है। हम उसे दोष क्यों दे रहे हैं? हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और बदनाम समय को करते हैं कि समय खराब है। प्लीज उस समय को खराब मत। समय तो सबके लिए एक सा होता है। हमारे जीने के अंदाज की वजह से समय अच्छा और समय बुरा। मिट्टी के घड़े में कोई घी रख देता है, घी का घड़ा हो, और कोई दारू भर देता है तो दारू का घड़ा हो जाए। घड़ा तो मिट्टी का था, घी भरने वाले ने उस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा बना दिया और दारू भरने वाले ने उस मिट्टी के घड़े को। आप भी तो ऐसा रहे हैं। ये जो मिट्टी का घड़ा है ना, मिट्टी का, ठोकर लगेगी और टूट जाए एक दिन। ये मिट्टी में, ये जो मिट्टी का घड़ा है, जैसा मेरे पास घड़ा वैसा तुम्हारे पास। फर्क इतना है, मैंने इस घड़े में अमृत भर रखा है, इसलिए अमृत प्रवचन, अमृत वर्षा करता हूं नहीं करता, अमृत वचन सुनाता हूं। बोलो ना हाँ या ना, तो बोलते ना करो। मेकअप तो निकलेगा ना। मूली खाओ, सोचो डकार काजू की आए, हो सकता है क्या? मूली खाने से डकार बोलो की आएगी? आपने अपने भीतर क्या भर रखा है वह आपके व्यक्तित्व से दिखलाई देता है। मेरे भीतर यदि कुछ भरा है तो मेरे गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया। मेरे माथे के ऊपर कुछ पुष्प क्षेपण करते हुए उन्होंने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य रूपी 10 धर्मों का आरोपण कर दिया और मेरे जीवन को, मेरे मिट्टी के घड़ों को गुणों से भर दिया, धर्मों से भर। अब तुम्हारे भीतर भर दिया, मान माया लोभ भर दिया, असंयम भर दिया, भोगों की आकांक्षा भर दी, संसार की आसक्ति भर दी, इच्छाएं भर दी, तो मैं क्या? जिसके भीतर जो भरा होगा वही तो निकलेगा। आप कभी परफ्यूम सिटी कन्नौज गए हो? वैसे बहुत उत्तर प्रदेश में है, मैं भी नहीं गया, पर मेरे गुरुदेव ने चतुर्मास, मेरा चतुर्मास भोपाल में था, गुरुदेव का कन्नौज में। गुरुदेव बताते थे कि बेटा, हम लोग जिस गलियों से, जिन रास्तों से गुजरते हैं, वहां की नालियों से भी खुशबू आती है। खस की खुशबू आती है, चंदन की खुशबू आती है, गुलाब, नालियों से। क्योंकि फैक्ट्रियां वहां पर परफ्यूम की है, तो नालियों में भी परफ्यूम बहता है। अब अपने सोचने की नालियां से जिंदगी में मस्ती से जीना। बाप यदि अपने परिवार के साथ बैठ करके हंसे ना तो काहे का बाप? अरे बाप बैठे, उसकी पत्नी बैठे, अर्थात बच्चों की माँ बैठे, बच्चे बैठे, सब बैठे और एक साथ बैठ करके खिलखिलाए, मुस्कुराए, गुदगुनाए, तो लगे कि तुम्हारे परिवार में जन्नत है, तुम्हारे परिवार में स्वर्ग है। यदि देख करके ही डर पैदा हो जाए, देख करके दहशत पैदा हो जाए, बच्चे एकदम से सन्न हो जाए, बाप को आता हुआ बच्चा देखे और आगे से गीला पीछे से पीला हो जाए, तो क्या कहा? बाप आया है या जल्लाद आया है?
मैं तो अपने परिवार के साथ हंसता मुस्कुराता रहता, ये नहीं हंसे तो गुदगुदी लगा दूं। बोलो, पूछो हमारे संस्कार को, मैं कितनी गुदगुदी लगाता हूँ। रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में इसके अलावा और कोई दूसरी दौलत है ही नहीं। किसके लिए रोए बताओ तो? कोई एक भी कारण मुझे रोने का दिखाई नहीं दे कि मैं किसके लिए रोऊं। और जब कोई कारण ही नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुनिया को मुस्कुराने का संदेश देते रहिए। बस यही एक फलसफा है अपना, यही सूत्र है अपना। साथियों, तो वो परफ्यूम सिटी हमारे भीतर होगा, वही तो बाहर निकलेगा। एक आलीशान महल है, आलीशान महल, और एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी है। महल है और झोपड़ी है। झोपड़ी में भी भीतर जाने का रास्ता है और महल में भी भीतर महल में जाने का रास्ता है। इसके साथ साथ ना भी सूरत आलीशान बेस लाखों नहीं करोड़ों रुपए में बनाया हुआ मकान क्यों ना हो, उस मकान में भी गंदा पानी बाहर निकलने के लिए मोरी बनती है, नाली बनती। कौन सा मकान जिसके घर में नाली नहीं है? ड्रेनेज लाइन तो तुमको डालना पड़ेगा, प्लम्बर से काम करवाना पड़ेगा, बराबर बाथरूम में फिटिंग करवाना पड़ेगी, इलेक्ट्रिक में फिटिंग करवानी पड़ेगी, वो गंदा पानी बाहर निकलेगा। तुम्हारे भीतर गंदगी है, घर के भीतर गंदगी है तो गंदगी बाहर निकलेगी, और भीतर गंदगी नहीं है तो गंदगी बाहर। जो तुम्हारे भीतर हमारे भीतर होगा वही तो बाहर निकलेगा। मैं लोगों से कहता हूं, बुराइयों का रेचन करिए, गंदगी को बाहर निकालिए। एक दिन पेट साफ, एक दिन पेट साफ तो कैसी बेचैनी, कैसा भारीपन लगता है। खाने पीने की इच्छा होने के बाद भी खाने पीने का सामने कुछ आ जाए तो लेने का मन ना करे। भूख तो है लेकिन ले नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि पेट साफ नहीं है। पेट, याद रखिएगा, जब आपका मन करे कि खाऊं या आपका मन कहे खाऊं या ना खाऊं, उस समय मत समय, क्योंकि खाने से अभी तुम्हारा मन नहीं है तो ये तन उस भोजन को पचा नहीं सकता है। जैसे ही आपके मन में संशय पैदा हो, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, तो ना खाऊं, नहीं खा, गुड़ुर करे तुम्हारा मन, पेट गुड़ुर करे और तुम्हारे मन में आए कि ये प्रेशर तो बन नहीं रहा है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, तो आयुर्वेद कहता है जाऊं, जा, कम से कम गैस तो निकलेगी। जाने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं त्यागी, जाने में बिल्कुल नुकसान नहीं है। 1% कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, लेकिन बिना मन के खाने में क्या है? इसलिए बुराइयों का रेचन, बुराइयों का, अपनी बुराइयों को पेट की गंदगी तरह मन से बाहर पेट से गंदगी निकलती है, तन स्वस्थ रहता है, और मन से गंदगी निकलती है, मन स्वस्थ रहता है, जीवन स्वस्थ रहता है। इसलिए उस गंदगी का रेचन होना चाहिए, बाहर ना जाने। कहां कहां की उलूल बातों को हमने अपने दिल और दिमाग में बैठा रखा है। ना जाने कौन कौन सी गंदगी को, कितनी कितनी बातों को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, ईर्षा को, द्वेष को, कलह को, बेमनस्ता को, मनमुटाव को, थारे को, मारे को हमने अपने भीतर रख रखा है। इसे बाहर निकालो, ये तुम्हें सुख से जीने। पहली बात, इन दो कानों को इन दूसरों की बात सुना करके चले जाते हैं। तुम व्यर्थ में, फालतू में दिन भर उसी तिकड़म में लगे रहते हो, उसी उधेड़बिन में लगे रहते हो। मिला क्या? उसने तो तुम्हारे दिमाग में वॉमिट की और चला गया। मत आने दीजिए कचरा, दूर ही रखिए। अपने कानों को हाथी के कान बना लो। हाथी के कान देखे, इतने इतने बड़े होते हैं ना। अरे मैं छोटे हाथी की बात कर रहा हूँ, बड़े हाथी के तो बड़े होते, छोटा हाथी नहीं होता महाराज जी। हाथी का बच्चा कोई हाथी का बाप पैदा होता है क्या? ये माता जी ऐसी हंस रही हमारे ऊपर जैसे हमने कोई बुरा बोल दिया है। तो हाथी के कान होते हैं, हाथी के कान और पी का कान और पीपल का। देखा है आपने? नहीं देखा? मैंने तो देखा भाई। हाथी का कान और पीपल का पत्ता देखना पूरा ना है, लेकिन उसकी जो पूंछ होती लगातार, हवा चले ना चले, पीपल के पत्ते की जो पूंछ लंबी होती है वो लगातार ही हिलती रहती है। हाथी का कान भी लगातार, हाथी का कान लगातार चले, अर्थात हमारे कान जो है वो हाथी के कान की तरह बड़े हो जाएं।
कितनी भी दुनिया की बातें तुम्हारे पास आए, यहीं पर बाहर के बाहर उड़ा देना। भीतर बात चली गई तो बात तुम्हें उड़ा देंगी। इसलिए हाथी जो है किसी बात को भीतर घुसने ही। साथियों से कह रहा हूं, इतनी बातें से शाम तक पढ़ते, यहाँ की वहाँ करते हैं। कई लोगों की आदत व्हाट्सएप में यहाँ वहाँ के मैसेजों को फॉरवर्ड करने की ही होती। उनको कोई मतलब नहीं कि ये न्यूज, ये समाचार, ये मैसेज सही है, गलत है, फेक है, कोई लेना देना नहीं। उनका काम है फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ा। खुद ने नहीं पढ़ा, आगे बढ़ा दी। क्यों? अरे देखो तो सही कि वो समाचार, वो न्यूज, वो खबर, वो फोटो आगे बढ़ाने के योग्य है या नहीं है? वाकई में दूसरों की जरूरत है या नहीं है? एक एक व्यक्ति कम से कम 50-50 ग्रुप में जुड़ा है। कम से कम बोल रहा हूं, और ज्यादा भी हो जाए तो आप जानो। 50-50 ग्रुप में जुड़ा है। अब 50 ग्रुप में जुड़ा है, और हर ग्रुप में तो नहीं, लेकिन कम से कम 25 ग्रुप में वही न्यूज आ रही। कहां तक आदमी पढ़े, कहां तक आदमी देखे? आप लोगों के मोबाइल देखना, किसी के में मोबाइल में 2000, किसी में 5000, किसी में 10,000, किसी में 15,000 अनरीड मैसेज पड़े। अनरीड वो देख ही नहीं रहा है। इतने लगातार दिन भर बजे जा रहे हैं, दिन भर पहुंचाए जा रहे हैं। इस कारण से जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें भी हम पढ़ने से वंचित रह जाए। जबरदस्ती वायरल मत करिए, जबरदस्ती फॉरवर्ड मत करिए। जो काम की चीज है उसे ही आगे पहुंचाइए। अरे एक फोटो डाल दो, बहुत है। एक फोटो डल गई तो उसी फोटो को 4 लोग को डालने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, उसमें नाम आता कि मैंने डाला, दिखाई भी देना चाहिए आदमी को, नाम भी। जबरदस्ती में इस सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग हो रहा है ना, जबकि अच्छे काम के लिए बना था, ये मुसीबत हो गई। मैं तो मोबाइल को मुसीबत ही बोलता हूं। जब तक मोबाइल नहीं थे तब तक भी शांति थी, तब तक बड़ी शांति थी। घर में आपस में लोग बतियाते थे, बैठ करके बातें करते थे, घंटे घंटे ताश खेलते थे, घंटे घंटे चेस खेलते थे, छोटे बच्चे लुका छिपी खेलते थे, छोटे बच्चे खो खो खेलते थे, छोटे बच्चे सितोलिया खेलते थे, ना जाने कितने खेल खेलते थे। अब आज की तारीख में ये सारे के सारे खेल आउट ऑफ डेट हो गए। अब सारे के सारे लोग घर में टीवी चालू रहती है, सब लोग मोबाइल सोफा में बैठे रहते हैं। पत्नी बैठ गई यहाँ पर, पति बैठ गए वहां पर, टीवी चालू है। क्या चालू है? माल के लोग हैं, अपनों से बात करने का टाइम नहीं, और दुनिया के पीछे पड़े हैं, उनके बात करने में लगे हैं। अरे घर आने के बाद जूते चप्पल जहां उतारते हो, उसके अंदर वाली दीवार में एक मोबाइल स्टैंड बनाओ। घर आकर के सबके मोबाइल ऑफ हो जाए, वहां पर चमगादड़ों की तरह लटका दिए जाए, और आप इत्मीनान से आपस में बात करते हुए नजर आए। अभी किसी के पास टाइम ही नहीं है। यहाँ पत्नी कुछ कहती है तो मैसेज में, सुनो, हाँ बोल, चाय बनाऊं क्या? हाँ बना दे। चाय रख दी है, ठीक है, ठंडी हो गई, पी लूंगा। कमाल है साहब, मजाक समझ रहे हैं आप? ये सच्चाई कह रहा हूं मैं। ये ऐसी स्थिति कहाँ है लोगों के पास अपनों के लिए समय? जब तुम्हारे पास अपनों के लिए समय नहीं है तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आपके पास अपने लिए समय है? तुमने पूरा का पूरा समय दूसरों के लिए नाम कर दिया है। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। गजब की जिंदगी जी रहे हैं लोग। कई बार तो लगता है कि ना जाने क्यों जी रहे हैं लोग। क्या मकसद है आपकी जिंदगी? क्या फायदा है तुम्हारी जिंदगी? सुबह उठने के बाद देर रात तक घनचक्कर बनकर के जी रहे हो, इसके अलावा है क्या? वही एक रूटीन की जिंदगी है। ना चेहरे पर मुस्कुराहट है, ना खिलखिलाहट है, ना किसी प्रकार की गुनगुनाहट है तो सिर्फ हड़बड़ाहट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वही हड़बड़ाहट एक दिन घबराहट का कारण बन जाती है, और आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। मैं आप सबसे कहता हूं, अपने लिए जीना प्रारंभ करो, और अपने से समय बचे तो अपनों के लिए जीना प्रारंभ करो। बस यही जिंदगी है, और यही जिंदगी
का सत्य है, आपको समझना पड़ेगा। बच्चों के लिए समय नहीं, क्या जरूरत थी? बेचारे जहां जिस गति जिस योनि में थे वहीं पर कुलबुलाते रहते, तुम्हारे घर में बिलबिला रहे। क्या टाइम दो बच्चों को। घर में होने का मतलब है, वीकेंड का मतलब है आज मैं मोबाइल के साथ नहीं, 100% अपने बच्चों के साथ रहूंगा, उनके साथ खेलूंगा। क्या जमाना था जब मेरे पिताजी मेरे दादाजी मेरे लिए घोड़ा बन, मेरे पिताजी मेरे दादा ऐसे हो जाते और मुझे अपने ऊपर बिठा लेते थे। चल बेटा तेरा घोड़ा तैयार है। क्या आनंद, क्या सुकून मिलता था, क्या शांति मिलती थी। आज उन दृश्यों को देखने के बाद, उस इमेज को अपनी आंखों के सामने लाने के बाद लगता था कि वाकई में मैंने अपने पिता के साथ जिया है। तुम्हें तो अपने बाप के साथ जीने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। बच्चा स्कूल से आता है, टीवी ऑन कर दी जाती है, मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चा खाना खा लेता है, होमवर्क कर दिया जाता है, लगातार उसी में लगा रहता है, शाम सो जाता है। उसको अपने माँ बाप के साथ जीने का अवसर मिलता कहाँ है? बता तो सही, कौन टाइम दे रहा? हर व्यक्ति के पास मोबाइल के लिए समय है। अरे बच्चे पैदा ना करके मोबाइल ही पैदा कर लेते, कम से कम 1,50,000 का बिक तो जाता। साथियों की बात, समय रहते हुए यदि पीढ़ियों का हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे द्वारा जो अत्याचार पीढ़ियों के साथ होगा, ये पीढ़ियां कभी भी अपने माँ बाप को माफ नहीं कर सकेंगी। इस बात को आपको लिख कर, क्या कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? इतना आवश्यक हो गया है टीवी का देखना, इतना आवश्यक हो गया है मोबाइल का देखना। आज तुम्हारे चक्कर में छोटे छोटे बच्चे वो भी सोचते हैं कि मोबाइल ही दुनिया है, और बच्चा इंतजार में रहता है कि माँ का मोबाइल किस प्रकार से मेरे हाथ में आ जाए, और वो भी मोबाइल चला करके घंटों अपनी आंख, अपने कान, अपना दिमाग सब खराब कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे, क्यों लगे? इसी वजह से लगे ना। मत करिए अपनी पीढ़ियों के साथ अन्याय, मत करिए अपनी पीढ़ियों के साथ, कभी माफ नहीं कर सकते। आज इनमें अकल नहीं है, लेकिन कल जिस दिन इनमें अकल आएगी वो तुम्हें गुनहगार साबित। चोरी के इल्जाम में एक बच्चा जेल गया, इतनी बड़ी चोरी की थी कि फांसी की सजा सुना दी गई। उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? ने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता। उसकी माँ को हाजिर किया गया, उसने अपनी माँ से कहा माँ, लेकिन इस फांसी के फंदे पर पहुंचाने वाली तू है। जिस दिन मैं स्कूल से अपने दोस्त की पेंसिल चुरा के लाया था, उस दिन तूने मेरी पीठ थपथपा के कहा था कि ठीक है बेटा रख ले। मैं दूसरे दिन पेन ले आया, तीसरे दिन बुक ले आया, चौथे दिन कॉपी ले आया। मेरा काम चोरी का हो गया, और आज मैंने इतनी बड़ी चोरी कर ली कि आज मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ रहा है। यदि तू पहले दिन रोक देती तो शायद आज यह दिन देखने के लिए मेरे सामने नहीं होता। बस यही बच्चे तुमसे कल कहेंगे कि मम्मी उस समय यदि मुझे मोबाइल से बचाने के लिए तुमने मोबाइल छोड़ दिया होता तो आज मेरी आंखों का, आज मेरे कानों का, आज मेरे ब्रेन का, आज मेरे हार्ट का एक दशा नहीं होती। सिर्फ तुम्हारे कारण ही हुआ है। साथियों, बदल जाओ वक्त के साथ को बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर राह में चल लिखो, हर हाल में चलना सीखो। बराबर तरीके से सही रास्ते पर चलते रहो और चलाते रहो। बड़ी करुणा के बोलना मेरा पैसा नहीं है, बोलने का मुझे शौक नहीं है। सिर्फ इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा झंकृत हो सके, ताकि तुम्हारी चेतना जागृत हो सके। और इतने लोगों में सब लोगों को ना सही, 4 लोगों को भी मेरी बात समझ में आ गई तो मेरा ना बोलना सफल और सार्थक हो जाए कि प्रज्ञा सागर तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग तो समझे, हर लोग थोड़ी समझते हैं, कुछ लोग ही समझते हैं। बस इच्छा रखता हूं कि कुछ लोगों में आपका नाम, कुछ लोगों में तो साथी बदल जाओ या आपको बदलना सीख। करना क्या है? उम्मीद रखता हूं कि मेरी हर बात आपके भीतर तक, आपके मन को कचोटती होगी, आपसे कुछ कहती होगी। मुझे सुनने के बाद एक बार घर जाकर के सुन करके आया हूं वो कितना सत्य है और मैं कितना गलत हूं। बस वहीं पर तुम्हारे सामने जब निर्णय की स्थिति होगी तो सत्य के साथ खड़े हो जाना और गलत को छोड़ देना। तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की।